Unacademy. Let's crack it. तो जैसे कि अभी जस्ट नाउ यू सेड कि प्रीलिम्स इज लाइक टफेस्ट आया था इस बार, जितने कंपैरेटिवली जितने भी अभी तक हुए हैं, तो आगे भी इतना ही टफ होता रहेगा। एंड व्हाई ओनली प्रीलिम्स ही इतना ज़्यादा टफ क्यों है एज कम्पेयर टू लाइक मेंस एंड इंटरव्यू? आई थिंक प्रीलिम्स सबसे ज़्यादा टफ इसलिए लगता है क्योंकि उसमें लक फैक्टर बहुत होता है। जहाँ मेंस में आपके पास 9 पेपर हैं टू सॉर्ट ऑफ शो योर मेटल, यू कैन मेक अप फॉर वन बैड पेपर इन अनदर पेपर। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी होती है मेंस में अपने आप को प्रूव करने की। बट प्रीलिम्स में आपके पास सिर्फ 100 क्वेश्चंस हैं और उन 100 क्वेश्चंस का भी MCQ आंसर है। तो अगर आपका आंसर सही हो गया तो आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना आपका तो नेगेटिव मार्क्स हो जाएगा। सो आई थिंक प्रीलिम सबसे ज़्यादा टफ इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे स्कोप बहुत लिमिटेड होती है। नॉट ओनली टू सॉर्ट ऑफ शो दैट यू आर वर्दी और टू प्रूव योर मेटल, बट ऑल्सो इट बिकम्स वेरी लक बेस्ड देन कि वो 100 क्वेश्चन अगर आपने कहीं पहले पढ़े हैं, अगर वो टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं आउट ऑफ दिस ओशन ऑफ ए सिलेबस, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्रीलिम से, वरना नहीं होगा। सो आई थिंक इसलिए प्रीलिम्स बहुत टफ होता जाता है। And as you said, it's getting tougher and tougher every year, not merely because questions बहुत अनोखे पूछ रहे हैं और the syllabus has changed, but for the past 10 to 15 years UPSC had been following a very set pattern with respect to prelims, and now they have started changing it completely. Now one pair, two pair type के questions which were first introduced in 2022, but there were only a couple of questions like that, and in 23 we saw that almost the entirety of the paper was comprised of those type of questions. So I think the difficulty then arises in being able to identify what kind of questions are going to come, and secondly the changing pattern makes it very difficult for you to prepare and anticipate beforehand. और ये भी दिस कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीज़न कि इतना कंफ्यूज पेपर बना देते हैं कि एस्पिरेंट वैसे ही उसी टाइम कंफ्यूज हो जाता है कि करना क्या है, और कंफ्यूजन में वो गलत कर सकता है। दिस कुड बी ऑल्सो Yes, of course. See, prelims, as I've told you, वो 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास prelims में, and जो set pattern होता है up until 2021-22, everybody would tell you that it's okay to make an informed guess. अगर आप 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस एलिमिनेट करके 50-50 पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि यू हैव एन इंक्लिंग कि अच्छा ये आंसर हो सकता है, वो आंसर हो सकता है, तो गो फॉर इट, मार्क कर दीजिए वो आंसर। सेकेंडली जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस के अंदर ही ऑप्शंस होते हैं। नाउ इफ़ यू आर एबल टू एलिमिनेट विद इन दोज ऑप्शंस इटसेल्फ, पहले वाले पेपर सॉल्व हो जाते थे, but this new pattern of 1 pair, 2 pair, 3 pair requires you to have upwards of 75% of accuracy for you to mark that question. अब आप informed guess नहीं कर पाते हैं, तो ये informed guess जब आपकी equation से चला जाता है तो फिर बहुत कठिन हो जाता है। वो 100 में से भी 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, सो आपने जैसे आपने तो 2 अटेम्प्ट्स दिए थे एंड दिस वाज योर सेकंड अटेम्प्ट, तो आपको कौन सा सबसे टफ पार्ट लगा था, प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू? आई थिंक मेरे लिए तो मेंस थोड़ा डिफिकल्ट था, बिकॉज मैंने इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट मैं कम टाइम दे पाई थी। आई डिसाइडेड अ लिटिल लेट दैट आई वांट टू अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, एंड दैट हैड लेफ्ट मी विद अराउंड 8 to 9 months to prelims. So in the first attempt itself my focus was very prelim centric, and that gave me an opportunity to prepare for prelims very properly. तो मैंने वो 7-8 महीने में अच्छे से prelims की तैयारी कर ली थी। तो मैंने wrote my first examination, मुझे पता था कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, बट देन दैट लेफ्ट मी विथ ओनली अ कपल ऑफ मंथ्स टू राइट मेंस। सो मैंने वो रियलाइज़ करा कि मेंस, ऑल्दो इट्स अ मोर डिफाइंड सिलेबस, उसका सिलेबस थोड़ा सा छोटा भी होता है, बट उसमें बहुत सारी एडिशनल चीज़ें आपको करनी है। आपको राइटिंग प्रैक्टिस आनी चाहिए, आपको ना सिर्फ लिखने की एबिलिटी होनी चाहिए कि आप हाथ पैर से 3-3, 6-6 घंटे लिख पा रहे हैं दिन में, बट आपको कंटेंट एनरिचमेंट इतना होना चाहिए कि यू आर एबल टू राइट दैट आंसर इन 7 minutes फ्लैट, एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड अ लॉट ऑफ टाइम, जिसकी मेरे पास थोड़ी पॉसिटी थी even in my first attempt and even in my second attempt. तो मेरे लिए the tricky part of this examination was mains. Okay, please share your strategy for prelims, mains and interview. My strategy for prelims was two-faceted. Firstly, I wanted to be clear with respect to my concepts. तो मैं चाहती थी कि मेरा फाउंडेशन थोड़ा ऐसा स्ट्रॉन्ग बन जाए कि जब मैं उसी चीज़ को रिवाइज करने जाऊँ तो मुझे बहुत टाइम ना लगे। तो मैंने ऐसे कंसेप्चुअल फाउंडेशन बनाने की अपना कोशिश करी थी। And second was, I didn't want to delay writing answers, or sorry, delay solving questions. तो मैं side by side अपने MCQs करती जाती थी. So I solved around 10 to 12,000 questions before I wrote my first prelims.
and that lent a lot to me not being scared of, you know, attempting questions, of seeing those 4 options and then not recognizing what I already know. तो आपकी कॉल बैक एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, रिकॉल एबिलिटी, जब आप ऐसे सॉल्व करते जाते हैं क्वेश्चंस. तो प्रीलिम्स में मेरे ये 2 फोकस थे. जब मेंस की बारी आई, so my mains focus was very syllabus oriented, क्योंकि मेंस का जो सिलेबस होता है वो it itself is sufficient for you to be able to cover a lot of other things, ancillary things जो हम current affairs वगैरह में पढ़ते रहते हैं. तो मैं मेंस का सिलेबस देखती थी, then I would google that syllabus or that topic, and then I would read all the relevant current affairs that I was able to find on Google for that portion. Okay. तो ऐसे 3 steps में मैंने मेंस की preparation करी. And second thing that was essential for my mains preparation was writing as many tests as possible. In my first attempt, that was the biggest mistake that I made, because I didn't have enough time to finish the syllabus and then attempt test papers. So in my second attempt, I rectified it. I wrote a lot of tests. I joined 3 test series. I wrote a couple of essays as well. And then I started focusing on my optional also. My optional was law, which is again a very heavy subject.